ठाकुर फ्रॉम एजुकेशन अब्रॉड और आज हम लोग बैठे हैं ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ जो कि बांग्लादेश में है, कोमिला में। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं कि इन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे और इस मेडिकल कॉलेज में आके वो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। हाय, आप मुझे बताएंगे आपका नाम? आई एम नायरा कादिर। ओके, और कौन से? आई एम फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इस कॉलेज की। कहाँ से आप? जी मैं जम्मू कश्मीर इंडिया से। ओके, जम्मू कश्मीर। I'm Asra Faru. I'm also from fourth year student and I'm from Srinagar, Kashmir. ओके, मुझे आप बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में आप आए हो, अभी आपको काफ़ी साल हो गए यहाँ पे। कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। अगर पढ़ाई की बात करेंगे तो पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है हमारी। तो अगर आप कैंपस की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हर कॉलेज में इम्प्रूवमेंट तो होती है। तो लेकिन आप हमारे कॉलेज में देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट की रेट काफ़ी फास्ट है, बिकॉज जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं, वाइस प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं, वो काफ़ी एक एनर्जेटिक है, कैरिस्मेटिक है। तो उनका जो एक चीज़ रहता है ना कि कॉलेज को बढ़ाने में, ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पे ले जाने के लिए, तो वो काफ़ी एक्टिव है उस चीज़ में। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। आप अगर हॉस्टल देखेंगे, इनफैक्ट लोग तो हॉस्टल की तस्वीरें लेने के लिए आते हैं। हॉस्टल की कंडीशन वैसी है, बोथ द बॉयज़ एंड गर्ल्स में, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मुझे नहीं लगता आज तक मैंने इस तरह का हॉस्टल किसी कॉलेज में देखा होगा। ऑनेस्टली ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। मेरे भी फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं बाकी कॉलेजेस में, एंड इनफैक्ट यहाँ भी उनके बाकी स्टेट से काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट शेड्यूल्स में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज किसी की क्लास है, किसी का कुछ और है। सो इट्स चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे आप मुझे करिकुलम के बारे में कुछ बताएंगे, कैसा करिकुलम है यहाँ पे, क्या सिमिलैरिटी है कुछ इंडिया और बांग्लादेश की? ऑलमोस्ट सेम है, जैसा इंडिया में वैसा यहाँ भी है। ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम। जैसे बात की हुई है, जैसे हमारे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं इंडिया के कॉलेजेस में, तो उनके साथ तो हम कॉरेस्पॉन्डेंस में रहते ही हैं, बात करती होती है। सिलेबस, करिकुलम सब कुछ एकदम से हार्डली कोई डिफरेंस होगी, और अगर कोई डिफरेंस रहती भी है तो वो आपके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे जाके एकदम फुलफिल हो जाती है। सो इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो इसमें कोई एकदम से जट क्लीन ऐसा नहीं होता। सो इट्स ऑलवेज ग्रोइंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे आप यहाँ पे हैं, आप कश्मीर से हैं, राइट? यहाँ पे और कौन कौन से स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ? मणिपुरी, वेस्ट केरला, तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली। आप मुझे बताएं इंडिया की 29 स्टेट में से कौन से स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है? ऑलमोस्ट हर स्टेट से। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे हैं, साउथ के हैं, ईस्ट वेस्ट सब। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ऑलमोस्ट इंडिया का पूरे सभी स्टेट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसी से कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ये मेडिकल कॉलेज, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज की एजुकेशन क्वालिटी कितनी अच्छी है, जो यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे हर साल एडमिशन ले रहे हैं। और यहाँ का कुछ बताइए कि यहाँ पे सेफ्टी, जैसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स थोड़ा सा हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, थोड़ा सा उनको स्ट्रेस रहता है कि हम अपने बच्चों को बाहर कैसे भेज सकते हैं, पता नहीं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके शायद बांग्लादेश अच्छा नहीं है या कुछ है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, पहले जो आपको मैं बताना चाहूँगी, जो बांग्लादेश है ओवरऑल वो एक कंजर्वेटिव इलाका है। तो इसमें मुझे नहीं लगता सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम किसी को होती है, क्योंकि पहला चॉइस अगर आप बॉयज़ के केस में भी ले लें, क्योंकि आजकल लड़कों को लेके भी बहुत सारी सिक्योरिटी इशूज़ होती है, तो उस केस में भी बांग्लादेश एकदम फिट बैठता है, और लड़कियों के केस में भी है। और फिर रही कैंपस की बात, तो हमारा जो कैंपस है वो पूरा मॉनिटर्ड है बाय क्लोज सर्किट टेलीविजन, जो बिल्कुल हमारे प्रिंसिपल, चेयरमैन से लेकर मतलब डाउन जो भी बॉडीज आती हैं उन तक मैनेजेबल है। सो प्रॉब्लम कोई नहीं है। और हमारे जो वॉच गार्ड्स होते हैं, दे ऑलवेज ऑन ड्यूटी, नाइट शिफ्ट अलग, डे शिफ्ट अलग, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर तरीके से कैंपस आपका सेफ एंड सिक्योर है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो आपका स्टाफ है, जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो हर तरीके से कोऑपरेटिव है। कई बार होता है कि आप कभी क्लास अपना अटेंड कर रहे हो, इन केस आपको कुछ क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, होता है कि आप एवरी टाइम यू आर नॉट रेडी टू स्टडी, राइट? कई बार आप क्लास में होते हो, आप डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हो, पता नहीं चलता है। तो क्लास ओवर होने के बाद क्या स्टिल वो आपके लिए अवेलेबल होते हैं कि कुछ आपको कंटेंट जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल, आप इस तरह से ले सकते हैं, जिस कॉलेज का चेयरमैन इतना इजीली अवेलेबल हो तो उसके टीचर्स कितने अवेलेबल होते होंगे, क्योंकि यूजुअली चेयरमैन इज द हाईएस्ट रैंक्ड बॉडी इन कॉलेज। तो जहाँ चेयरमैन हमारे इतनी इजीली अवेलेबल है, हमारे सारे जो हम फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गार्डियन माने जाते हैं। ग्रेट।
तो जब वो गार्डियन हैं तो बाकी सारे हमारे एसोसिएट गार्डियंस बिल्कुल हमारे सारे टीचर्स प्रोफेसर से लेके हर लेक्चरर तक हमारे लिए अवेलेबल हैं. इनफैक्ट कुछ लोग तो यहाँ ही स्टे कर रहे होते हैं. दे आर मोर इजीली एक्सेसिबल, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. दैट्स वेरी गुड. सो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर किस टाइप का मिल रहा है? लाइक आप लोग सेटिस्फाइड हो? किस तरीके का यहाँ पे एक्सपोजर आप लोग गेन कर रहे हो? देखिए प्रैक्टिकल से पहला तो मेडिसिन की जो ये डिग्री अंडर ग्रेजुएट होती है तो इट्स बेसिकली थियोरेटिकल. बेसिकली लेकिन इसमें जिस लेवल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके तो वो सब आपको मिल जाता है. हमारे यहाँ डाइसेक्शन लैब्स हैं. डाइसेक्शन के लिए बॉडीज प्रोवाइड की जाती हैं जो मतलब रिन्यू होती जाती है. इट्स नॉट लाइक वन बॉडी और सारे बैचेस उसी पे प्रैक्टिस करें. इट्स नॉट लाइक दैट. सो अगर आपको कोई एक बच्चा कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है उनके लिए भी लेक्चरर्स अवेलेबल होते हैं उनका सब देखने के लिए इफ दे आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपर्ली. सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. रही बात ऑटोप्सीज होती हैं, ऑटोप्सीज के लिए ले जाते हैं. इनफैक्ट स्टूडेंट्स खुद ऑटोप्सी करते हैं. सो आई डोंट थिंक देयर कैन बी अ बेटर एक्सपीरियंस विद द बेसिक प्रैक्टिस. सो लाइब्रेरीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, सभी बुक्स नीचे एवरीथिंग. देखिए एक तो है हार्ड कॉपीज, वो तो है ही, और हमारी डिजिटल लाइब्रेरी अपडेट भी है. सो वी हैव एक्सेस टू अराउंड ऑल द बुक्स. सो एवरी कॉपी इज देयर. ओके. सो लाइक आप बताइए मुझे कुछ हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बताइए यहाँ पे. देखिए हॉस्टल फैसिलिटी इज समथिंग यू कैन लाइक एनीबडी कैन चैलेंज यू. दिस कॉलेज प्रोवाइड्स द बेस्ट. सो अगर आप देखेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज सो ऑल द बेसिक थिंग्स जो आप पहले देखेंगे हॉस्टल की साइट कैसी है. हॉस्टल की साइट ऐसी इज अवे फ्रॉम सनलाइट सो दैट यू डोंट फील दैट. सो इट्स ऑलवेज कूलर देन द कॉलेज. तो एसी एंड नॉन एसी? AC, it's not AC because like we don't really need AC. Okay. Because the hostel is so cool. It's towards the cooler side of the campus. Okay. So like that. So it's fine. So we have all the availabilities there. We have a different refrigerator for the foreigners, for the Bengalis, natives. We have microwaves. इतना सब कुछ we don't really need in a hostel, but still they are provided. Yeah, That's we good. have. Not only for girls, for boys as well. So we have a huge mess for the guys. Like they have availability, they can cook themselves, and the other chefs can cook for them. So it's like very good. Okay. और यहाँ का मेस फैसिलिटी? Mess facilities, see like इसमें कुछ तो difference होगा. हमारे खाने का pattern is totally different इनके खाने के pattern से. But the thing is, we are gradually adapting to this. हम लोग इस चीज़ को adapt कर रहे हैं mess facility के लिए. तो लाइक इट इज़ इम्प्रूविंग क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे वाइस प्रिंसिपल चेयरमैन काफ़ी कैरिस्मेटिक है तो ये एक मोनोटनी नहीं रखती. सो आवर मेस इज प्रोवाइडेड विद डिफरेंट वेजिटेबल्स लाइक डिफरेंट डिशेस एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वी हैव फीस्ट एंड ऑल वो सब भी है. सो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड अवेलेबल है? ओके. तो वेजिटेरियन फूड में ऐसा तो नहीं है कि लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो चाहते हैं कि आज उनका मन नहीं है मेस का लाइक मेस का फूड खाने का तो उनको क्या उनको अलाउ किया है कि वो खुद से कुक कर सके? हाँ कुकिंग अलाउड है. दैट्स गुड. ये बहुत अच्छी बात है. सो अब इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपके यहाँ पे जो वार्डन है आपके हॉस्टल के कुछ रूल्स नॉर्म्स किस टाइप के यहाँ पे हैं? देखिए जो हमारा हॉस्टल है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे बहुत सारे लाइक देयर आर सम पोस्ट्स. तो वी हैव एक्सेस. तो हम लोग का नियरेस्ट एक्सेस हमारे वार्डन पे होता है, वार्डन की तरफ होता है. सो लाइक वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती हैं वो बिल्कुल हार्श नहीं है. इट्स ऑल नॉर्मल जो एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अनलेस यू हैव डिसिप्लिन मेडिसिन लाइफ में तो यू हैव नथिंग. तो वो रूल्स उतने कोई हार्श नहीं है कि किसी को फॉलो करने में तकलीफ हो. इनफैक्ट अगर आप एक फीमेल स्टूडेंट की सिक्योरिटी को लेके हम बात करते हैं जब हमें बाहर जाना होता है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो यू नीड फ्रॉम आउटसाइड. सो वी हैव टू आस्क फॉर परमिशन फॉर बोथ द गाइज एंड द गर्ल्स. So they are always accessible for that. Unless you are not going too often. अगर आप बहुत बार बाहर नहीं जा रहे हैं उस तक के लिए वो हमें परमिट करते हैं. So हमें परमिशन लेने में भी कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होती है और उनके बनाए हुए रूल्स से भी हम सैटिस्फाइड. दैट्स गुड. सो कुछ देखिए आप लोग MBBS कर रहे हैं अपने आप में ये एक बहुत हैवी कोर्स है. ये काफ़ी स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं हमें सिर्फ पढ़ना ही है क्योंकि इसमें और कोई मस्ती मजाक कुछ नहीं होगा. तो कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं आपके मेडिकल कॉलेज में? स्पोर्ट्स वीक दिसंबर में
जो यहाँ का लिबरेशन डे होता है उससे पहले हम लोग स्पोर्ट्स वीक कंडक्ट करते हैं, उसके बाद हम लिबरेशन डे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। देन अगेन सरस्वती पूजा, पहेला फाल्गुन, एवरीथिंग। और जो भी, हाँ इनफैक्ट जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। लाइक कश्मीर का स्पेशल, तमिलनाडु का स्पेशल, मणिपुर का स्पेशल, इट्स ऑल इंक्लूडेड। क्रिसमस, इसके अलावा वी ऑलवेज हैव अ स्टडी टूर एवरी ईयर, from first year to fifth year, every year has a special separate study tour. ओके, सो इसका मतलब जो भी अलग अलग कल्चर से यहाँ पे स्टूडेंट्स बिलोंग कर रहे हैं उनके फेस्टिवल चाहे दिवाली हो या ईद हो, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे अच्छा सेलिब्रेट किया जाता है और सब इकट्ठे होके सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट द टीचर्स एंड दे पे स्पेशल अटेंशन टू दोज हु आर आउट फ्रॉम होम। यानी हमारी ईद होती है, किसी की दिवाली होती है, तो उसके लिए हम लोग को लाइक इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम, सो हम लोग को कभी वो डेफिशिएंसी फील नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब मुझे ये बताइए कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि MBBS परस्यू करने के लिए अब्रॉड अगर उनको ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि इनके सबको पता है नीट हर साल होता है और हर एक स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट सीट नहीं ले पाता है ना, तो उनके पास जो है सेकंड ऑप्शन होता है या तो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज जो कि आपको पता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, और दूसरा ऑप्शन होता है अब्रॉड का। तो पेरेंट्स बहुत अफ्रेड होते हैं अब्रॉड के लिए कि नहीं, हम लोग अपनी डॉटर, स्पेशली डॉटर्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कन्वे करना चाहोगे कि जिससे कि वो मोटिवेट हो कि अपने गर्ल्स स्टूडेंट्स को वो लोग भेज सके बांग्लादेश? मैं वैसे पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगी, देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी स्टडी, तो हम लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फैक्शन की लेवल ये है दैट वी ब्रिंग आवर सिबलिंग्स हियर एज वेल। आई हैव माय ब्रदर स्टडीइंग हियर, अनदर कलीग ऑफ माइन शी हैज अ सिस्टर स्टडीइंग हियर, सो लाइक वी ऑल हैव सिबलिंग्स हियर। वी विल, हम लोग सिबलिंग्स को तब तक यहाँ नहीं लाते जब तक खुद की वो सेटिस्फैक्शन की लेवल नहीं होती। तो आई वुड प्रेफर Bangladesh as the safest option for abroad studies, and in particular I would really describe this college as a good college to study, because I am myself studying here in 4th year. I'm like about to complete my education. I would not suggest something wrong to somebody, so I'm quite satisfied with the college, and मैं सबको दावत देना चाहूँगी कि वो इस कॉलेज में आके अपना एडमिशन कराएं, because everybody is quite satisfied. चलिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, आप लोग यहाँ पे आए, आपने इतना प्रीशियस टाइम हम लोगों को दिया, सो थैंक यू सो वेरी मच।